100 वर्ष की यात्रा किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और खास तौर पर जब वो संगठन सत्ता आधारित संगठन न हो, राजनीतिक संगठन नहीं हो जिसके पास सत्ता भी रहे। भारत ने 2 संगठन ऐसे हैं, एक राजनीतिक संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी दशा दिखी रही है, उसकी दशा दिखी रही है। 125 साल की यात्रा में वो कहां पहुंच गई, कहां से चली थी वो कहां आ गई। और एक 100 साल की यात्रा संघ की है जो 7 लोगों से शुरू हुआ था आज के दिन 100 वर्ष पहले हेगडेवार जी के घर में, और आज स्थिति ये हो गई कई करोड़ स्वयंसेवक और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी पदों पर संघ के स्वयंसेवक। अशोक सिन्हा जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। संघ की स्थापना संगठित समृद्ध समाज की स्थापना के उद्देश्य से हुई थी, और यह जो है इस वर्ष में हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं। दूसरा जो इसका अर्थ था कि समाज की एकता और विविधता में भी एकता, और संस्कृति ही राष्ट्र है, नेशन राष्ट्र नहीं है। यह सब विचार लेकर के संघ की जो स्थापना की गई थी उसमें पहले तो बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा, काफी विरोध हुआ। विरोध के बाद भी संघ सेवकों ने धीरज से अपने कार्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हुए, जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाते हैं, उसी प्रकार से यह कार्य हुआ। यह मानना था संघ का कि संस्कृति ही राष्ट्र है और हिंदू समाज इस देश का उत्तरदायी समाज। तो संघ के जो ये 100 वर्ष हुए हैं, शतायु वर्ष पूरा हुआ है, यह एक अल्प विराम है। अभी यह कार्य आगे होता रहेगा। पहले हम व्यक्तियों में अनुशासन और हम सभी समाज के साथ संपर्क करके संगठित समाज खड़ा करने के प्रयास में लगे रहे, और इसके लिए समाज के केवल अपने अनुशासन और व्यक्ति निर्माण में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में संगठन को खड़ा करके एक विराट भारत के लिए परिवर्तन के उदाहरण के रूप में हम खड़े हुए। पहले तो इसकी स्वीकार्यता बहुत कम थी, विरोधी बहुत थे, परंतु अब यह समाज में विरोध हमारा कम हो रहा है, स्वीकार्यता बढ़ रही है। यह एक अनुकूलता की ओर जाने की परिस्थिति बनी है, और इसमें हमको बहुत समय लगा, 100 वर्ष का समय लग गया। और जैसा आज मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि संघ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी आदत में परिवर्तन लाता है, यानी वह समाज के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करता है। विविधता के भेद को उसको एक संकट के रूप में खड़ा करने का जो प्रयास इस समय हो रहा है, इसलिए संघ ने अपने सामाजिक परिवर्तन के कार्य के लिए उसने प्रयास ये किया है कि समाज में ऐसा हम संपर्क करें जो सबको सहज और सरल रूप से स्वीकार हो। और इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के 5 प्रण या उसे पंच परिवर्तन का नाम देने अशोक भाई, मैं दोबारा आऊंगा उन 5 प्रण पर। एक बार मैं बहस में सबको ले आऊं। मुन्ना खान साहब जी, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक तस्वीर मुझे लगता है ज़्यादा सहजता से समझ आ जाती, इसलिए मैंने कहा कि किसी भी संगठन के लिए ये सर्वोच्च गौरव की बात होती है कि उसके विचार परिवार के लोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पद पर आसीन हैं।
ऐसा चमत्कार भारत में कोई संगठन नहीं कर पाया। मुन्ना खान साहब, देखिए, सवाल कमाल का नहीं है। अभी आपका हेडलाइन चल रहा है कि संघ का 100 साल, कितना कमाल। तो कुछ कमाल तो बताइए, कुछ योगदान बताइए। क्या ये योगदान सही है कि जब वीर योद्धा शहादत दे रहे थे तो ये मुखबिरी करने का काम कर रहे थे? ये कमाल है? या ये कमाल है कि माफीनामा लिखने में मशहूर थे? या ये कमाल है कि पेंशन पे पल रहे थे? या ये कमाल है आरएसएस की विचारधारा, कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर एक आदमी नाथूराम गोडसे परम पूज्य महात्मा गांधी को गोली मार देता है? ये है, ये कमाल की बात करोगे आप? और आप राष्ट्र की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते आपकी हो। बात में तब वजन आता, एक मिनट, आपकी बात में तब वजन आता और जब ऐसा था तो आपकी बात का वजन था देश में। अब आपकी बात का मतलब, आप मतलब कांग्रेस की बात का वजन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि संघ का जन समर्थन बढ़ गया। जब संघ को जन समर्थन नहीं था तो नेहरू की बात का वजन था, इंदिरा गांधी की बात का वजन था। अब संघ वहां पहुंच गया जहां से कांग्रेस ही बहुत छोटी दिख रही है। तो अब आपकी बात में सब वजन नहीं आएगा ना। मान लो आप संजय सिंह के तरीके से वो 10 सवाल लिख के पढ़ भी दो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जो इस वक्त की वास्तविकता है वो तो दिख रही ना। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने 5-7 बड़े पद आपके सामने रखे। ये देश के द्वारा चुने हुए लोग हैं भाई, जनादेश के जरिए सरकारें बनी हैं। जी अमिताभ जी, पहले तो आरएसएस का प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। आपने कांग्रेस को इतना छोटा आका, जिसने लहू से देश को सींचा, जिसने बलिदान दी हो, जिसने देश के लिए कार्य किए हो, जिसने देश को मुक्ति दिलाई उन अंग्रेजों से 200 साल तक लगातार देश को लूटता रहा और देशवासियों को कूटता रहा। आज कह रहे हो आपकी कांग्रेस तो बहुत छोटी हो गई। किसने कह दिया हो गई? नहीं हो गई क्या? हो गई ना। नहीं, मैं गलत कहूं तो टोको, ये फर्जी बातें मत करो मुन्ना खान ना। अरे ना गलत कहूं तो टोको। मुझे बता दो कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में है देश में? कितने राज्यों में सरकार में है? अरे मैं कहता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊं। गजब करते हो यार। ईमानदारी से बताऊं, अरे ईमानदारी से बताऊं अमिताभ जी, ईमानदारी से जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सभी राज्यों में चोरी करके, आरएसएस की है तो विचारधारा है, चोरी करो, दंगे करवाओ, मर्डर करो, मुस्लिम का अत्याचार करो, और क्या विचारधारा आरएसएस की? ठीक है, आरएसएस की है विचारधारा है। ठीक है, अंग्रेजों वाली रुकना होगा। पॉलिसी, अंग्रेजों की, ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं, एक जानकारी और दे दूं। मुन्ना खान अभी रुकना होगा। मैं इनके कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र को सुन रहा था और वही बात मुन्ना खान भी दोहराएंगे या शायद दोहराई भी होगी उनसे सुनकर। अक्सर लोग कहते हैं कि संघ से कोई जेल गया क्या अंग्रेजों के समय में, व्हाट्सएप पर भी चलता है। 1921 में डॉक्टर हेगडेवार जेल गए थे। 1921 में हेगडेवार जेल गए थे। और दूसरी बात और कह दूं, कांग्रेस ये क्रेडिट लेना लगता है कभी जीवन में बंद नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए उसको, कि हमने देश को आजाद कराया। ना जी, इस गलतफहमी में क्यों है कांग्रेस? वो कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं थी भाई मेरे, न जयराम रमेश की कांग्रेस थी। उस वक्त की कांग्रेस थी एक मंच जिस पर सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिस पर अंबेडकर साहब भी थे, जिस पर हेगडेवार भी सदस्य थे कांग्रेस के। सब कांग्रेस में थे। उसको आप ले आए और 10 जनपद में बंद कर दिया, बोले यही लोग स्वतंत्र कराए थे। गजब करते हो। लोहिया भी थे उसमें, जयप्रकाश बाबू भी थे, नरेंद्र देव भी थे। सबका क्रेडिट ले लोगे? गजब बात करते हो। और एक बार नहीं, मैंने 10 बार अपने ऐसे बहसों में कांग्रेस को बताया होगा कि भाई ये छोटापन है, इसको छोड़ दो। हम आजादी लाए, ये कौन मान लेगा? लोहिया खत्म, जयप्रकाश खत्म, अंबेडकर खत्म, कौन? भगत सिंह खत्म, चंद्रशेखर आजाद खत्म। बोले कौन?
बोले हम लाए। बोले आपका नाम क्या है? बोले 10 जनपद मेरा पता है। गजब कर रहे हो यार, बाकी लोग लूडो खेल रहे थे क्या? बोले अंग्रेजों से हमने देश को मुक्त कराया, लहू से सींचा। कहां भैया, कहां हो? कौन जेल नहीं गया? किसने गोली नहीं खाई? किसने फांसी का फंदा नहीं चूमा? वो लोग कांग्रेसी हैं। 1942 अशोक यादव बैठे 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश बाबू से बड़ा कोई चेहरा था? नहीं था देश में। एक दौर में गांधी से बड़ा चेहरा भगत सिंह हो गए थे इस देश में, कांग्रेसी थे। जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी को हटाने वाले व्यक्ति हुए। लोहिया इंदिरा गांधी और जवाहरलाल के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हुए। उन सबका घोर माठा कर लिया। कांग्रेस को का स्वभाव वहां से पता लगता है। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक काल पात्र तैयार कराया था। अशोक जी आप भी सुन लो, आप कल आजकल गठबंधन में हो। उस काल पात्र में लिखा था कि मोतीलाल और जवाहरलाल ने आजादी दिलाई और जो कुछ थोड़ी बहुत बच गई थी वो इंदिरा जी ने दिलाई। हालांकि इंदिरा जी उस वक्त बच्ची थे। क्या बोले? बाकी सब बोले वो कुछ नहीं, वो तो भला हो कि जनता सरकार आ गई और इन लोगों ने, मुरारजी एंड कंपनी, इन लोगों ने, जनता पार्टी लोग सबसे पहले काल पात्र खुदवा के निकलवाया और उसे डिस्ट्रॉय किया। वरना 1000-2000 साल बाद इतिहास ही लिखा जाता कि मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, दैट्स ऑल, आजादी आ गई। वो मिजाज नहीं बदला। इसीलिए शायद शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस के पास से जमींदारी गए, मुद्दत हो गई, लेकिन उसको इस अकड़ अभी भी जमींदारों वाली है। मुन्ना भाई ने कहा कि हमने तो देश में आजादी लाई। ऐसा ना कहो महाराज, सबके प्रवक्ता जयराम रमेश तो नहीं हो जाएंगे ना? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।